कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड का पाठ 6 परमहंसः रामकृष्णः पढ़ाया जाएगा। इसके कुछ अवतरण आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं। आज आपको उसके आगे से पढ़ाया जाएगा। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवाः वर्णिताः। तस्य एव वचनेषु, उनके ही वचनों में, तस्य अध्यात्मानुभवाः, उनके आध्यात्मिक अनुभव, वर्णिताः, वर्णित हैं। उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। जले निमज्जिताः प्राणाः, जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति। जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति। जले निमज्जिताः, जल में डूबते हुए, प्राणाः यथा निष्क्रमितुम्, प्राण जैसे निकलने के लिए, आकुलाः भवन्ति, व्याकुल होते हैं। जल में डूबते हुए प्राण जैसे निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः, तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। तथैव, उसी प्रकार से, चेत यदि, ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शन के लिए, अपि भी, समुत्सुकाः, उत्सुक, भवन्तु हों, जनाः लोग, तदा तब, तस्य उनका, दर्शनम दर्शन, भवितुम अर्हति हो सकता है। उसी प्रकार से यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुक हो जाएं, तो उनका दर्शन अवश्य हो सकता है। जल में डूबते हुए प्राण, जल में डूबते हुए प्राण जिस तरह से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी तरह से यदि ईश्वर दर्शन के लिए भी लोग उत्सुक हो जाएं, तो उनका दर्शन अवश्य हो सकता है। किमपि साधनं साधयितुं, किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। किमपि साधनं साधयितुं, किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए, मत्कृते, मुझे, दिनत्रयाधिकः, 3 दिन से अधिक, कालः, समय, नैव अपेक्षते, नहीं चाहिए। किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। नाहं वाञ्छामि भौतिक सुखप्रदां विद्याम्, नाहं वाञ्छामि, न अहम वाञ्छामि, मैं नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान विद्याम, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को। मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्याम वाञ्छामि यथा हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। अहम तु ताम विद्याम वाञ्छामि, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यथा हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। मैं तो
वह विद्या चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिसके द्वारा हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान संजातः। अयम महापुरुषः, यह महापुरुष, स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव, अपने योगाभ्यास के बल से ही एतावान महान संजातः, इतने महान हुए। ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। सईदृशः विवेकी शुद्धचित्तश्च आसीत्। सईदृशः विवेकी शुद्धचित्तश्च आसीत्। वह ऐसे विवेकशील, सईदृशः विवेकी, वह ऐसे विवेकशील, शुद्ध चित्तश्च, और शुद्ध मन वाले, आसीत, थे। वह ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे, यत तस्य कृते मानवकृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त, कि उनके लिए मानवकृताः विभेदाः, मनुष्यों द्वारा बनाए गए भेदभाव, निर्मूलाः अजायन्त, निराधार हो गए थे। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध मन वाले थे कि उनके लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए थे। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वं साधितम्। स्वकीयेन आचारेण एव, अपने आचरण के द्वारा ही, तेन सर्वं साधितम्, उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। अपने आचरण के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। विश्वविश्रुतः स्वामी विवेकानन्दः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्वविश्रुतः, विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस्यैव महाभागस्य, इन्हीं महानुभाव के शिष्य आसीत, शिष्य थे। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिण्डिमघोषः कृतः। तेन न केवलम, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि पाश्चात्य देशेष्वपि, पाश्चात्य देशों में भी व्यापकस्य मानव धर्मस्य, व्यापक मानव धर्म का डिण्डिम घोषः कृतः, डिण्डिम घोष किया। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डिण्डिम घोष किया, व्यापक मानव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तेन अन्यैश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं सस्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापिताः। तेन, उन्होंने, अन्यैश्च शिष्यैः, और दूसरे शिष्यों ने, जनानां कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, रामकृष्ण सेवाश्रमाः, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिताः, स्थापित किए। उन्होंने और दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति। ईश्वरानुभवः, ईश्वर का अनुभव, दुःखितानां जनानां,
दुखी लोगों की सेवा से पुष्यति पुष्ट होता है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पुष्ट होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। तो आज यह पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।